नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। इसमें दिन है 16वां और कक्षा है 7वीं। इसमें जो क्षेत्र दिए हैं भाषा विकास और कौशल दिए हैं श्रवण भाषण, इनका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति देखिए। दैनिक जीवन से किसी घटना पर विभिन्न माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग अथवा घटना संबंधी वर्णन सुनना। इसमें पहली कृति दी गई है, आओ पता करते हैं। इसमें देखिए, कविता का लयबद्ध वाचन करें और कविता की केंद्रीय भावना समझाएं। तो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी हैं, इसका लयबद्ध वाचन करना है और इसकी केंद्रीय भावना को हमें समझ लेना है। देखिए, काव्य की पंक्तियां इस प्रकार हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। यहां पर कवि ने हमें बड़ा ही प्यारा संदेश दिया है कि नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। नफरत से नफरत बढ़ती है, कम नहीं होती। यह नफरत यानी ईर्ष्या, जिसे द्वेष कहा जाता है, यह ईर्ष्या, द्वेष, यह जलन कभी शांत नहीं होती। नफरत की आग से नफरत की आग और धधकती है। इसलिए अगर इसे शांत करना है, इसे नष्ट करना है, तो इसे प्यार से यानी प्रेम से ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी भी नफरत या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेम की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इस तूफान से, इन समस्याओं से हमें डरना नहीं चाहिए। डर कर जीने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि ऐसी मुसीबतों का, ऐसी समस्याओं का हम सामना करें, और वो भी कैसे, बिना डरे। जो हिम्मत करके लड़ता है, उसकी मदद करने के लिए सभी लोग आते हैं। बस हिम्मत से डटकर मुकाबला करना चाहिए, तब सभी लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। इसके अलावा जो सत्कर्म है, सत्कर्म, अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, यह अच्छा कर्म हमें जीवन के अंत तक साथ देता है। और ऐसे सत्कर्मों की तुलिका से, ब्रश से क्या करना है, जीवन में रंग भरने हैं। एक नहीं, अनेक रंग अपने जीवन में भरने हैं, और तभी हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया है। अब ये कविता की केंद्रीय भावना, इसमें जो स्पष्टीकरण चाहिए था वो मैंने कर दिया है। इसके अलावा अगर आप अपनी भाषा में कुछ लिखना चाहते हो तो जरूर लिखिए। आओ सक्षम बने। इसमें देखिए, कविता में आए इन अर्थ के शब्द ढूंढो। आंधी, अब आंधी के लिए यहां पर शब्द आया है तूफान, और तिरस्कार के लिए शब्द आया है नफरत। आगे देखते हैं, आओ अभ्यास करें। विपत्तियों से बचने के उपाय पर लिखो। यहां पर चित्र दिए हैं और इन चित्रों के द्वारा समस्या कौन सी है वो पहचान लेनी है, और पहचानने के बाद अगर ऐसी समस्या भविष्य में हमारे सामने आ गई तो इसे नष्ट करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं आज से ही। तो ये पहला चित्र देखिए, ये अकाल पड़ा हुआ है, पीने के लिए भी पानी नहीं है पर्याप्त मात्रा में। जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से सूखे हुए हैं। जो जानवर हैं, इन जानवरों को पीने के लिए भी पानी नहीं है, सभी परेशान। और यह जो किसान है वह भी चिंतित, और उसने अपने घुटने टेक दिए हैं और
भगवान से वह प्रार्थना कर रहा है। आसमान में देख रहा है कि शायद काले बादल मंडराएंगे और फिर से बरसात होगी, लेकिन बरसात भी कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उपाय थे इन उपायों पर विचार नहीं किया गया। पेड़ पौधों की कटाई की गई, नए पेड़ नहीं लगवाए गए, जो जल स्रोत हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और आज ये उसकी हालत हुई है। अगर हम अतीत में जाकर देखेंगे तो हम इस पर उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय अभी नहीं बल्कि इससे पहले शुरू करने चाहिए थे। फिर भी देर नहीं हुई है, हम आज से ही इन उपायों पर अमल करेंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे, जल स्रोतों की रक्षा करेंगे, पानी को कभी खराब नहीं करेंगे, और इस तरह से दोबारा यह धरती हरी भरी हो सकती है। दूसरे चित्र में देखिए, प्राकृतिक आपदा ही है, बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो मददगार यहाँ पर आ गए हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा या फिर नौका में बैठकर, इस तरह से लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो इस पर उपाय कौन सा होना चाहिए? अगर ऐसी बाढ़ की खबर आप सुनते हो और आपका क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त में आता है, तो बाढ़ के पहले ही अगर हम सुरक्षित स्थान पर चले गए तो शायद यह जीवित हानि बच सकती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इनके उपायों पर पहले ही चर्चा करते सोचते हुए उस पर अमल करना चाहिए। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।